गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम दो वर्ड से बनता है, दैट इज रिवॉर्ड एंड सिस्टम। रिवॉर्ड क्या होता है? गिविंग समथिंग टू समवन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस, एफर्ट और अचीवमेंट। किसी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी या फिर किसी ने अपने एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, एंड उनको बदले में जब हम रिवॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं रिवॉर्ड देना। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू विच समथिंग इज डन। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम बेसिकली क्या होता है? रिवॉर्ड सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को वैल्यू करती है उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, विद इनोवेटिव रिवॉर्ड्स। दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। Reward system refers to all the monetary, non-monetary, and psychological payments that an organization provide for its employees in the exchange for the work they perform. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एम्प्लॉयज उनके लिए काम करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन उस काम के बदले उनको रिवॉर्ड्स देती है। तो उनके रिवॉर्ड्स होते हैं, वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल पेमेंट्स भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं मॉनेटरी की, तो मॉनेटरी में आता है कि जैसे थोड़ा-सा आपने बोनस प्रोवाइड कर दिया या फिर प्रमोशन दे दी या फिर आपने गिफ्ट्स दिया, जिसको आप मॉनेटरी एस्पेक्ट में तोल सकते हो, मतलब मनी अटैच्ड होती है, वो आपकी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है? जब हम नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें होता है कि रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना या फिर उनको अप्रिशिएट करना या फिर उनको एम्पावर फील करवाना, उनको एक बिलॉन्गिंगनेस प्रोवाइड करवाना ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फीडबैक लेना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? नाउ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। जब एक अच्छा इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं जिनको वो रिवॉर्ड मिल रहा है वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, सो एक जब अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम होगा तो जो एम्प्लॉयज है वो देखेंगे कि वी आर गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर आवर एफर्ट्स एंड फॉर आवर कंपीटेंस, सो दे विल वर्क मोर। ठीक है, तो वहां से क्या होगा? एक तो मोटिवेशन होगी, दूसरा क्या होगा कि इफ एवरीवन इज वर्किंग फॉर द सेम गोल फॉर द रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो होगा वो डेवलप होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड जब एक एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि यार आई एम गेटिंग व्हाट आई डिजर्व, तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन है जो उसमें अराइज होगी और वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव रिसोर्स बन के रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है कि जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए सबके लिए और वो फेयर होना चाहिए। एंड जो एम्प्लॉयज होते हैं दे मस्ट बी वैल्यूड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है एम्प्लॉय बिटरनेस। क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो एक जेलसी जो फैक्टर है वो कभी-कभी अराइज़ हो जाती है। आई सेड कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो इतने कम्पेटिटिव हो जाते हैं नेचर में कि वो एक-दूसरे से ही उनमें मतलब एक जेलसी फैक्टर अराइज़ हो जाता है, ठीक है? तो वन फील्स कि यार मेरे को तो वो अवार्ड जो उसको मिल रहा है वो मुझे तो नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग एक्नॉलेज्ड फॉर माय एफर्ट्स, तो उसकी वजह से वो क्रिटिसाइज करता है ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम को। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? उनके बीच जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच एक बिटरनेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है नॉन इंक्लूसिविटी। इसमें क्या होता है कि जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना, वो एक ही बंदे को आप रिवॉर्ड कर सकते हो, आप हर एक बंदे को रिवॉर्ड नहीं दे सकते। ठीक है, अब जैसे यू हैव टू चूज अमंग्स द बेस्ट। जब जैसे दिवाली बोनस भी मिलता है किसी को, तो आप हर एक एम्प्लॉय को दिवाली बोनस नहीं देते ना, जो बेस्ट होता है आप उसको देते हो। तो जब आप किसी एक को दे रहे हो बाकियों को नहीं दे रहे हो, तो वो क्या होता है? वो नॉन इंक्लूसिविटी होता है। ठीक है, आप सबको इंक्लूड नहीं कर सकते रिवॉर्ड सिस्टम में, यू हैव टू चूज अमंग्स द रेस्ट। ठीक है, दूसरा आता है कॉम्प्रोमाइज ओवर क्वालिटी। जिस रिवॉर्ड सिस्टम में क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वहाँ पे हमेशा जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ करी जाएगी, ठीक है? कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है फॉर द क्वांटिटी, ठीक है? तो उस केसेस में जो क्वालिटी होती है, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयी रिवॉर्ड। हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज़ बेसिक पे, फिर आता है हमारे पास कंटिंजेंट पे एंड थर्ड हमारे पास आता है अलाउंस, ठीक है? सबसे पहले आता है आपकी बेसिक पे। जो आपकी बेसिक पे है इसको आप बेस पे भी बोलते हो। द बेसिक अमाउंट ऑफ मनी दैट समवन इज़ पेड फॉर डूइंग अ जॉब, ठीक है? तो आपकी बेसिक अमाउंट जो एक एम्प्लॉयी को मिलती है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्क दे आर डूइंग, उसको हम बोलते हैं आपकी बेस पे, ठीक है? आपकी जो बेस पे होती है उसमें कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है? एंड आप इसको ये बोल सकते हो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है जो पे किया जाता है एम्प्लॉय को फॉर सर्टेन जॉब, ठीक है? जो आपका बेस पे होता है वो हमेशा फिक्स किया जाता है बाय योर मैनेजर्स, ठीक है? जो उसका बेसिक पे होता है ना, तो दैट इज फिक्स्ड बाय द मैनेजरियल जजमेंट।
ठीक है? अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ कंटिंजेंट पे। जो आपकी कंटिंजेंट पे होती है उसको आप इंसेंटिव भी बोलते हो या फिर उसको आप वेरिएबल पे भी बोलते हो। आप इसको ये मान के चलो कि वो एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको बेसिक पे के ऊपर मिलता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट पे। जो आपकी कंटिंजेंट पे होती है उसको डिटरमिन किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कंटिंजेंट पे मिलती है, ठीक है? आपको आपकी स्किल्स के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से या फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कंटिंजेंट पे मिलती है, ठीक है? एंड आपकी जो ये पे होती है वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अलाउंस की। जो आपका अलाउंस होता है वो एक एलिमेंट होता है आपकी पे का, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सम ऑफ मनी फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? जो आपका अलाउंस होता है दे आर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज ओवर देयर रेगुलर सैलरी, ठीक है? जो आपका अलाउंस होता है वो एक ऐसी मनी है जो आपको दी जाती है रेगुलरली, स्पेशली टू पे फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल हो गया कन्वेंस अलाउंस, आपका ओवरटाइम का अलाउंस जो आपको मिलता है या फिर आपका सिटी अलाउंस जो होता है, ये कुछ टाइप्स होते हैं अलाउंसेस के, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो कि आपका जैसे टिफिन अलाउंस होता है, असिस्टेंट अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंसेस होता है, तो बेसिकली आपको ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, वो भी रेगुलरली मिलता है फॉर द जॉब, ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो दैट इज नोन एज अलाउंस, ठीक है? एंड जब आप टोटल करते हो, मतलब आपकी जो टोटल अर्निंग्स हुई वो ही आपकी बेस पे प्लस ओवरटाइम पे प्लस बोनसेस प्लस इंश्योरेंस प्लस बेनिफिट्स प्लस अदर्स, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी जब बेस पे में हम कंटिजेंट पे ऐड करते हैं और जब हम अलाउंस ऐड करते हैं तो वो आपकी टोटल अर्निंग्स बनती है। अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि रिवॉर्ड सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाए उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है? रिवॉर्ड मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज यूज करें, क्या क्या पॉलिसीज डेवलप करें ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज कर सके उनकी स्किल्स के बदले, उनके कंट्रीब्यूशन के बदले, उनकी कॉम्पिटेंस के बदले, ठीक है? एंड जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम हो वो हमेशा फेयर हो और इक्वल हो सबके लिए, ठीक है? तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ analyzing, controlling employees remuneration, compensation and all the other benefits for the employees। तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या करता है, वो एम करता है ताकि वो क्रिएट कर सके एक एफिशिएंट ऑपरेटिंग रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोसेस, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज जो ज़रूरी है ताकि हम एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर सके हर एक मीन्स में, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को फेयरली, इक्विटेबली, कंसिस्टेंटली, ठीक है, उनके एफर्ट्स के बदले उनको रिवॉर्ड करें, ठीक है? रिवॉर्ड सिस्टम exist in order to motivate employees to work towards achieving strategic goals, align the actions of employees to reflect the culture, aims and belief of the business। तो बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में? इसलिए है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करें। जो आपका रिवॉर्ड मैनेजमेंट होता है, इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद पे एंड द एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बट वो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बारे में भी सोचता है, जैसे रिकॉग्निशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया एंड इंक्रीज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स की। हमारे पास दो टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है? इंट्रिंसिक होता है विच कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है? इंट्रिंसिक ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दे आर इनटैंजिबल, ठीक है? जैसे एग्जांपल हो गया रिकॉग्निशन हो गया, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गया, ठीक है? ये होता है आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो इस मतलब इट कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है? आप इनको देख नहीं सकते हो, ये नॉन फिजिकल रिवॉर्ड्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, बट ये इमोशनली कनेक्टेड होते हैं विद द एम्प्लॉइज, ठीक है? जो आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, दे कैन बी डिफाइंड एज द फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट वन फाइंड्स इन द कंप्लीशन ऑफ एनी टास्क, ठीक है? जैसे आपको रिकॉग्नाइज किया गया आपके एफर्ट्स के लिए, आपने कोई काम किया जिसके बदले आपको अप्रिशिएट किया गया, तो ये आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है जिसकी मतलब खुशी आपको फ्रॉम विद इन होती है। इट कैन नॉट बी सीन और इट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जिनके एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, आप उनको देख सकते हो, आप उनको फील कर सकते हो, ठीक है? एंड ये आपको बेसिकली तब मिलते हैं जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो, जैसे गिफ्ट हो गई, प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया, ये आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं।
ठीक है? देयरफॉर आपके जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, वो ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं फॉर द जो आपको मिलते हैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या फिर आपको किसी बिहेवियर के लिए मिलता है। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर द फिजिकल वन्स दैट कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ये हमेशा आपको एक एक्सटर्नल सोर्स से आएगा कि आपको आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको कुछ देगा, तो वो एक्सटर्नल सोर्स से आता है। व्हेreas आपको जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, वो इंटरनली होते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा, तो यू आर हैप्पी। दैट इज़ इंट्रिंसिक, ठीक है? Properly designed extrinsic reward can also be emotionally attached with the employees as well as employees value such rewards. तो जैसे हम मैंने बोला था कि इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में क्या होता है कि एक इमोशनल कनेक्ट होता है एम्प्लॉय के साथ। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में भी इमोशनल कनेक्ट होता है एम्प्लॉय के साथ, ठीक है? तो इंट्रिंसिक होता है व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको कोई दूसरा देता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स की। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स, जिसमें हम बात करते हैं बोनस की, सैलरी में हाइक मिलना, गिफ्ट देना या फिर प्रमोशन मिलना। ये सारे आपके एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है? एंड ये हमेशा फ्रॉम योर एम्प्लॉयर मिलते हैं, तो ये हमेशा आउटसाइडर से मिलते हैं, तो ये एक्सटेंसिव होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की। इसमें हो गया जैसे आप एम्प्लॉयज़ के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना और उनका फीडबैक लेना, ताकि एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगे कि वे बिलॉन्ग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, ठीक है? एक हेल्दी रिलेशनशिप होना बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़, ठीक है? अपने एम्प्लॉइज़ को हमेशा एम्पावर फील करवाना, ये सारे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। So that's all for the day. Thank you so much, and if you like the video, please comment and do subscribe. Thank you.